देखो मैडम, लास्ट नाइट मेरे को एक कॉल रिसीव होता है पुलिस चौकी से, कीर्तिनगर से, कि हमने यहाँ पे एक कार इंटरसेप्टेड की है जो लावारिस हालत में यहाँ पे खड़ी है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैं कहीं पे लास्ट काफ़ी रात हो गई थी, रात के टाइम कार्रवाई हो नहीं सकती थी। तो मैंने ये कहा कि आप अपने जो भी है कार को अपनी कस्टडी में ले लिए। तो उन्होंने कस्टडी लेके ये कार यहाँ पे अंडर कैमरा सर्विलांस के लेके खड़ा किया और ड्राइवर वहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद आज आने के बाद मैंने ये पूरा कंसाइनमेंट थ्रू आउट चेकिंग किया है। उसमें टेपेंटाडोल और प्रीगाबालिन 2 टाइप की एलोपैथिक्स ड्रग हैं जो रिकवर्ड हुई है। और मेनली ये जो हमारा रीजन है यहाँ पे मिसयूज़ होती है बहुत ड्रग्स। इनके अलावा कोई भी ड्रग इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो डिस्क्लोज़र किया है इन्होंने, ड्राइवर ने बताया है कि भाई ये मैं तो एज ए सेल्समैन काम करता हूँ, ये जो दवाइयाँ हैं इस फर्म के नाम है। तो इन बिटवीन जो भी ओनर था अपना शॉप का, वो यहाँ पहुँचता है और मेरे सामने बिल प्रोड्यूस करता है। तो मैं बिल चेक करने में पा रहा हूँ कि ये मेरे को लगता है कुछ आफ्टर थॉट हो सकता है। ये तो बिल वेरिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि कल ये एट ए टाइम अगर बिल प्रोड्यूस कर देते या मेरे को ये इन्फॉर्म कर देते कि ऐसे ऐसे बिल हैं, बैच नंबर और वो हमने देख लिए, थोड़ा मैच कर रहे हैं। आगे कार्रवाई के लिए कुछ बिल वेरिफिकेशन के लिए मैं अपनी कस्टडी में ये ले रहा हूँ। रिकॉर्ड से इनके बिल खंगाले जाएंगे, जहाँ से माल आया है वहाँ ट्रैकिंग करके देखा जाएगा। अगर बिल मैच कर जाते हैं तो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो संख्या की बात करें सर, कितनी संख्या में ये गोली? संख्या मैडम अभी देखो मैं कैलकुलेट करूँगा। अभी 12 कार्टून आपके सामने दिख रहे हैं। उनमें 2 टाइप की दवाइयाँ हैं ओनली जिनके बैच सेम है। वो आपकी टेनिडोल 100 जिसमें टेपेंटाडोल है और प्रीगाबेलिन आपका है कैप्सूल IP। और बॉक्सेस सील कर दिए गए हैं? बॉक्सेस सील कर दिए गए हैं मैडम। अभी जिनकी प्रेजेंस में साइन करेंगे, कल या परसों इनके कस्टडी ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट से लिए जाएंगे। उनके बाद आगे कार्रवाई होगी। ये बैन गोलियां नहीं है। अगर बैन गोलियां होती तो इस तरीके का जखीरा नहीं पकड़ा जाता। सप्लाई करने वाला भी घेरे में रहता और बेचने वाला भी घेरे में रहता। हमारे रीजन में देखो यहाँ पे पहले चिट्टे का, अफीम का काफ़ी आदी लोग रहते हैं। इनमें एक तो जो प्रीगाबलिन है वो न्यूरोपैथी में यूज़ होता है, मसल रिलैक्सेंट में। ज़्यादातर मजदूर लोग, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये कोई नशीली गोलियाँ नहीं है, लेकिन मिसयूज़ हो रहा है। जैसे दिहाड़ीदार मजदूर क्या काम करता है, सुबह दिहाड़ी जाता है तो उनके मतलब लगता है कि मसल में पेन हो रही है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये कैप्सूल ये खा लेते हैं। उनको पेन जैसे कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। और वो अपना, अगर वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लें, अपना इलाज करवाएं तो ये बेटर मेडिसिन हैं। अगर ये मिसयूज़ करेंगे तो इनके एडिक्ट्स हो जाते हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर इस मामले में? कार्रवाई मैडम एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ 1940 के अकॉर्डिंग रहती है। इसमें कंप्लेंट केस बनता है मैडम। फॉर्म 16 लगने के बाद कोर्ट से कस्टडी ऑर्डर लिए जाते हैं। जो फर्म है जिससे एक्यूज से पकड़ी गई हैं उनको नोटिस जाएगा, वो उनका रिप्लाई देंगे। उनसे हम अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो अपना सुपरदारी जो भी आगे का वो कोर्ट में क्लेम करेंगे। कोर्ट जैसा हमें ऑर्डर करेगा हम फॉलो करेंगे। हाँ, मेरा ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार, मैं करंटली सिरसा 2 यानी डबवाड़ी और रानिया रीजन में आपका पोस्टेड हूँ। और ये मेरे पास सिरसा 1 जो है आपका एडिशनल है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको ये भी, और मेडिकल जितने संचालक हैं उनसे तो हमारी ख़ास तौर से रिक्वेस्ट होती रहती है, जितने ड्रग कंसाइनमेंट इस टाइम रिकवर्ड हो रहे हैं, ये देखो आप कई मेडिकल से तो रिकवरियाँ जो हो रही हैं बहुत रेयर हो गई हैं। ये एक तो NDPS एक्ट के तहत कवर नहीं होती है, लोगों को कोई भय नहीं है, और ख़रीदने वाले कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है तो आउटर साइड में बहुत ज़्यादा बिकने लगी हैं। ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है टोटली। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं मेडिकल स्टोरों और संचालक हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, इस तरीके के इलीगल बिजनेस में जो ये दवाइयाँ मंगा रहे हैं उनका हम डाटा खंगाल रहे हैं। किसी भी तरीके से कोताही डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बदलेगी। तो कहाँ से मंगवाई गई थी? ये जो बिल प्रोड्यूस किया गया है ये पानीपत की कोई फर्म का है, वो वैलिड बिल है और वैलिड ही इनके पास लाइसेंस है खरीदने का। लेकिन ये है कहने की बात मेनली है कि यही 2 दवाइयाँ क्यों रिकॉर्ड हुई, बाकी इनके साथ कोई दवाइयाँ मिसयूज़ नहीं। जो दवाइयाँ मतलब नहीं मिली हैं, जो रूटीन में यूज़ में आपकी आती हैं, इसलिए इनको सीज किया जा रहा है। अगर इनके साथ और दवाइयाँ रिकवर्ड होती तो हम एक तरफ से मान लेते कि ये भी मिसयूज़ के लिए नहीं यूज़ हो रही।